घुटना के बल टेक कर जाओगे, थुथुना रगड़ कर जब गठबंधन करोगे, जाकर माननीय अमित कौन घुटना का? अरे हमारे बिरादरी के एक माननीय बेचूलाल चाचा हैं, पलटू राम चाचा। पलटू चाचा? पलटू राम चाचा हम लोग नाम रखे हैं। दारा सिंह चौहान जो है ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती बाबा जी कहें कि नहीं जाओ तुम ही लड़ोगे। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में, और देखा जाए तो घोसी विधानसभा उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। सरगर्मी भी यहाँ तेज़ी बढ़ गई है और राजनीतिक मुद्दे पर हमसे खास बातचीत करने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन राजभर जी जुड़ चुके हैं। आइए हम मिलते हैं। सबसे पहले खबर 24 न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितना श्रोता आपको देखते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, उनको भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बात करेंगे दारा चौहान को लेकर के। उनके वजह से यहाँ की सीट खाली हुई है और भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं। सब प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं बीजेपी से। क्या यहाँ की जनता स्वीकार करेगी? देखिए, वो तो हिम्मतें नहीं जुटा पा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। दारा सिंह चौहान जो है ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती बाबा जी कहें कि नहीं जाओ तुम ही लड़ोगे। जिस मंत्रिमंडल के लालच में, जिस मलाई के लालच में जो गए हैं यहाँ की जो अपना इस्तीफा देकर, और फिर जाकर इसलिए उनको ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। और समझ लीजिए ना कि उनकी राजनीति का अंत होने वाला है इस चुनाव के अंदर, इस उपचुनाव के अंदर। यहाँ घोसी की जो जनता है, जो यहाँ विधानसभा की, घोसी विधानसभा की जो आम जनमानस है, उसमें ये खबर है कि हमें भगेड़ू और दल बदलू नेता नहीं चाहिए। ये आपको बता देना चाहता हूँ मैं। बात करेंगे ओपी राजभर के। पिछले सरकार में मंत्री रहे, पिछड़ों दलितों का हक नहीं दिला पाए, इस बार फिर भाजपा में गए हैं। क्या समाज का उत्थान कर पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर कभी भी पिछड़े दलितों और राजभर समाज को हक नहीं दिला पाएंगे। वो अपने बेटी बेटा को हक दिला लें, वही बहुत बड़ी बात है। और आज तक 20 वर्षों से हमारा समाज, राजभर समाज, उनको हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक पहुंचा दिया, स्कूटर से फार्चूनर तक पहुंचा दिया, झोपड़ी से महल तक पहुंचा दिया। लेकिन आज भी मेरा समाज, आज भी मेरा राजभर समाज वही नैतिक शिक्षा और रोजी रोटी, कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। ये स्थिति है आज भी। वो सिर्फ अपने मंत्री बनने के लिए और अपने बेटी बेटा को विधायक मंत्री बनाने के लिए वो सिर्फ एक दल बनाए हैं। उनके साथ 20 वर्षों से लगातार राजभर समाज उनके झंडे और डंडे को मजबूती से पकड़कर और उनको मंत्री तक बनवाया। 2017 में ऐसे जो है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था और वो कैबिनेट मंत्री थे, आपको बता देना चाहता हूँ। और उनके बेटा राज्य मंत्री थे और 9 निगम के सदस्य थे। लेकिन वो जो है सिर्फ एक सांसद की सीट के लिए, इसी घोसी सीट के लिए सभी का मान सम्मान बेचते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गठबंधन तोड़ने का काम किया। जरा सा भी राजभर समाज के बारे में नहीं सोचा। नहीं तो उस दिन आपको हम बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि अगर उस दिन अगर सभ्यता से काम लेते और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहते कि मेरा समाज दबा कुचला, शोषित, वंचित है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे समाज के लिए कुछ करिए, तो पूरा विश्वास था कि कुछ ना कुछ करते। लेकिन खुद के लालच में, खुद अपने बेटी बेटा के स्वार्थ में सभी राजभर समाज को बलि चढ़ाने का काम करते हैं। और इसीलिए इसी कारण से आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक उदय किया गया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का उदय किया गया है माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में। और मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव तक, 2024 में ही इनकी हैसियत हम लोग बताएंगे, 2027 में इनको हम लोग धरातल पे ला देंगे। ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रही है। एक मीटिंग में उनको बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिली, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा मजा ले रहे थे जब केशव प्रसाद जी को स्टूल पे बैठने को मिला था। लेकिन एक ऐसे मंत्री जब घुटना के बल टेक कर जाओगे, थुथुना रगड़ कर जब गठबंधन करोगे, जाकर माननीय अमित शाह, JP नड्डा जी के पास, तो आपको कुर्सी नहीं, दर्री तक नसीब नहीं होगी। कौन घुटना के टेक गया था? कौन घुटना का? अरे हमारे बिरादरी के एक माननीय बेचूलाल चाचा हैं, पलटू राम चाचा। पलटू चाचा? पलटू राम चाचा हम लोग नाम रखे हैं उनका। इसका? अरे वही पलटू राम चाचा, आप समझिए, जो पलट जाते हैं, बिना पेदी के लोटा है, वो कहीं भी ढरक जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग नाम ही चेंज कर दिए। क्या किया जाए भाई? समाज को इतना 20 वर्षों से वो व्यक्ति बेच रहा है, गुमराह कर रहा है और समाज उससे पीड़ित हो चुका है।
राजभर समाज, हमारे खुद बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये समझ लो कि धोखेबाज है, और उस धोखेबाज इंसान को हम लोग विश्वास दिलाते थे कि आए मेरे समाज के लोगों, आओ झंडा मजबूती से पकड़कर सदन तक इसको ले जाने का काम करें और सरकार में ले जाने का काम करें, और ये हमारे समाज को न्याय दिलाएगा, हमारे समाज को हक हिस्सेदारी दिलाएगा। लेकिन जब मौका मिला तो किसको दिलाया? अपने बेटी बेटा को, अपने परिवार को, अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। ऐसे नेता को, परिवारवाद, ऐसे नेता को राजभर समाज अब नकार रहा है। और जिस उम्मीद के साथ आज दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ने आए कि मेरे भैया बचा लेंगे, अगली बार चुनाव में आपके भैया सपा से गठबंधन था जो आपको चुनाव जिता दिए घोसी विधानसभा से, लेकिन इस बार आपके भैया चुनाव नहीं जिता पाएंगे। आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए। पूर्वांचल के चर्चित नेता पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, समय था कि पानी पी करके जोगी मोदी को अपशब्द कहा करते थे। अब पार्टी की क्या कमी रही कि फिर उनको मिला ली है? देखा जाए तो यहाँ पार्टी की मजबूरी है कि ओम प्रकाश को मिलाना जरूरी है। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, और नहीं तो ऐसे दल बदलू, ऐसे ठगबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर जैसे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को कभी गठबंधन में नहीं लेती। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। ऐसे दल बदलू भगेड़ू नेता को ले रही है, ऐसे गठबंधन करने वाले व्यक्ति को ले रही है। इससे पहले बहुत सारे राजनीति किए हैं लोग, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि पूर्वांचल के अंदर ऐसे दो नेता हैं, एक ठगबंधन करने वाला है, एक दल बदलू और भगेड़ू नेता हो गया है। और देखिए, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक मजबूरी है कि वो कमज़ोर हुई है, और ओम प्रकाश राजभर की उससे बड़ी मजबूरी है। वो जो राजभर समाज को जो बड़े पैमाने पे बेच के जो पैसा इकट्ठा किए हैं करोड़ों, उस करोड़ों रुपयों को बचाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खौफ से जाकर दिल्ली में माननीय अमित शाह जी के पास, माननीय जेपी नड्डा जी के पास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में गिरकर, थुथुना रगड़कर, चारों पांव गिर के कि बाबा से हमको बचा लीजिए, नहीं तो बाबा का जे दिन मूड खिसका, धरातल पे बुलडोजर चलने का काम हो जाएगा और ईडी का छापा पड़ेगा। हमारा राजभर समाज जान जाएगा कि हम कितना राजभर समाज को बेचकर आज तक रुपया पैसा इकट्ठा किए हैं। किसको डर थी? ईडी से ओम प्रकाश राजभर को। हाँ। और क्या ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अरे भाई, वो तो कहते हैं कि हमको हमारे कार्यकर्ता लड़ाते हैं, चंदा देते हैं। ऐसा एक कार्यकर्ता हम भी उनके रहे हैं, हमारे जैसे हजार कार्यकर्ता उनके साथ रहे हैं और पसीना खून पसीना एक करके उस दल को खड़ा किए हैं।